वरिष्ठतम अध्यापक श्री हिदायतुल्लाह सर जी, हमारे सहयोगी अध्यापक श्री रशीद अली जी और विद्यालय की सबसे ऊर्जावान शिक्षिका श्रीमती शशि बाला जी और कक्षा 5 के उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राएं। आज का दिन निश्चित रूप से हंसी और खुशी साथ साथ गम लेकर के सवेरे से ही चल रहा है। इसमें सुबह से ही अंदर से कई बार ऐसा हुआ जो मन दुखी भी हो रहा है कि नहीं, ये बच्चे कल से नहीं मिलेंगे, और वो फीलिंग आ रही बार बार जो अपने घर में आदमी देखता है। जब घर से बेटी विदा होती है, बारात निकलती है, तो लगता है कि नहीं, अब कुछ बहुत बड़ी कमी हो रही है जो हमेशा जैसे चाहिए वैसे नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे बच्चों के साथ अधिकतम कक्षा 1 से ही साथ में चले हैं, 5 साल चले। मुझसे जो हो सकता था वो हमने संस्कार के रूप में, नेचर के रूप में, बिहेवियर के रूप में डालने की कोशिश की, और धीरे धीरे आपसी जो आत्मीय संबंध था वो बढ़ते बढ़ते इतने चरम पे पहुंच गया है कि आज वो फीलिंग हो रही है कि नहीं, जो रिदम था, जो डेली रूटीन था, ये रूटीन अब आने वाले समय में डेली नहीं मिलेगा। क्योंकि शुरुआत में हम एक दूसरे को जानने में समय लगाते हैं, पहचानने में समय लगाते हैं, लेकिन जब हम समझ लेते हैं एक दूसरे को क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, तो वो संबंध बड़ा मजबूत हो जाता है। डेली का ये रूटीन है कि मैं जब क्लास में या विद्यालय कैंपस में इन करता हूं, जो बच्चे दौड़ के आते हैं वो फीलिंग अब मिलेगी, लेकिन उन छोटे बच्चों के साथ रहेंगे, कक्षा 1 के साथ, वो क्वालिटी पैदा करने में अभी समय लगेगा। वो भी ऐसे ही आएंगे, उसी रास्ते पर आएंगे, लेकिन विद्यालय में कक्षा 1 से लेके 2, 3, 4, 5 लगभग 5 साल, और अंत में कुछ 3 साल से हैं, कुछ 2 साल से हैं, अधिकतम 2 साल से हैं, 1 साल से कोई नहीं है, जो टाइम टाइम पर उनको यहाँ अपने साथ रखे। हर मौके पर जो भी बुरा था वहां टोकना, समझाना, डांटना, बताना, उनके भविष्य के प्रति सचेत करना, और जो हमने अपने लाइफ में सीखा है, मेरी कोशिश यही रही कि मैं टोटल 100% आप सब में उतारने की कोशिश करूं, और मैंने कोशिश किया है और अभी भी कोशिश जारी है। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि यहां से जाने के बाद चाहे जिस विद्यालय में जाएं, कहीं से भी ये सुनने को ना मिले कि मुंडेरा लाला के बच्चे जो आए हैं कक्षा 5 से निकल करके, उनका आदत ठीक नहीं है, उनका नेचर ठीक नहीं है, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। आखिर वहां के टीचर ने क्या सिखाया है उनको, तो ये जरूर ध्यान में रखना। कुछ भी करोगे तो नंबर 1 क्लास टीचर की बात होती है, ये पता है ना। सेकेंड में कोई भी आएगा, विद्यालय की हेडमिस्ट्रेस आए या अन्य सहयोगी अध्यापक आए, लेकिन नंबर 1 पर टारगेट कौन होता है? कक्षा अध्यापक। तो वो मैसेज ना जाए कि अगर बच्चे ऐसे हैं तो निश्चित रूप से क्लास टीचर भी ऐसा ही रहे होंगे, और ऐसे ही अगर हैं तो उन्होंने जो सिखाया है वो सामने है। तो किसी भी रूप में ये सब सुनने को ना मिले, और जो मिशन फिलहाल वर्तमान में जो चल रहा है विद्यालय में, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु, इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने तरफ से 0.00001% भी कोई कोताही की हो, नहीं, और लगे कि नहीं जाने तो बच्चों को कौन ध्यान देता है। नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन हमने अपना सारा समय दे दिया है, घर से लेके यहाँ तक जितना मैक्सिमम हो सकता है मैंने कोशिश किया है देने के लिए। और उम्मीद नहीं, आपने कहा कि सर 4 नहीं तो 2 बच्चे, हम 2 की क्यों बात करेंगे, हम जितने को साथ में लेके चल रहे हैं, हम सबसे उम्मीद करेंगे कि अब लास्ट आपके पास कितने दिन है? 30 दिन, 1 महीना, और इन 1 महीनों में कोर्स जो भी चाहिए विद्यालय के आधार पे कोर्स है वो सब समाप्त हो चुका है, रिवीजन ही अब बचा है, और उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है। अभी तक 7 सेट हो चुके हैं, और आप लोग अगर हिम्मत देंगे, स्कोर सुधारेंगे,
तो हमने कोशिश किया कि उसको 30 सेट तक लेके जाएं, और 30 सेट हो जाने के बाद यदि आप उसी को बार बार घर पे जाके प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा कहीं से भी किंचित संदेह नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो। और सबसे बड़ा मैसेज मैं ये देना चाहता हूं कि अपने लाइफ में पता ही है कि एक नौकरी छोड़ा, एक नौकरी पाया हूं, आगे पता नहीं क्या होगा नहीं जानता हूं, लेकिन कभी भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाया हूं, ये ध्यान रखना। कभी भी किसी भी रूप में, चाहे अपने 4 भाई बहन जैसे मुझे लेके 4 भाई बहन, उनके भविष्य के लिए, और वही प्रोसेस आप सबके लिए मैं अप्लाई किया हूं कि कभी भी कोई भी शॉर्टकट ना हो सिलेक्शन लेने के लिए। हम नकल करा दें, हम अपनी ड्यूटी लगवा लें, हम किसी भी तरीके से सिलेक्शन दिलवा दें, वो टारगेट कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। सिलेक्शन हो या ना हो, हमें खुशी तभी मिलेगी जब ईमानदारी से चयन होगा और आप वहां तक पहुंचेंगे। सबसे खुशी का दिन वही होगा, सबसे पहले आपके माँ बाप खुश होंगे, विद्यालय का पूरा नाम होगा, और आपका भविष्य, आपकी जनरेशन, आपकी कई पीढ़ियां आगे सुधर जाएंगी। उनका रहन सहन, व्यवहार, जीवन जीने की शैली, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए इस उम्मीद को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? आप लोगों के कंधे, आप लोगों के कंधे पे है जो तैयारी कर रहे हैं। तो लास्ट के जो 30 दिन और या 1 महीना जो बचा हुआ है, इसमें अब एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। जितना जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, घर जाइए तो उसको रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम हो, मैंने पूरी छूट दे दी है, आप फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के भेज सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जब मैं देखूंगा तो साफ करके फोटो भेजने के लिए। जबकि मैं ये भी बोला हूं कि 28 अप्रैल तक मैं साथ दूंगा। यदि माहौल सब कुछ ठीक रहा तो मेरे तरफ से कोई पीछे हटने वाली बात नहीं आएगी। उसके बावजूद भी अगर लगता है नहीं, अचानक रात को 9 बजे समस्या आ रही है समझने में, और मैं पूरा कोशिश कर चुका हूं और मुझे चाहिए कि अभी इसका हल निकल जाए, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। बाकी अगले दिन तो मुलाकात होगी, 28 अप्रैल तक साथ में आना ही है। तो ओवरऑल यही मेरे कहने का मतलब है कि अपने तरफ से मैं अगर कोताही नहीं कर रहा हूं तो आप सबको भी अपने तरफ से 1% भी कोताही नहीं करनी चाहिए, और हम सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना? शुरुआत अच्छी रही, आज की तैयारी भी काफी अच्छी रही, खुशी का माहौल, डांस वगैरह भी हुआ, अच्छा लगा। मुझे मालूम था कि अंत में वो समय आएगा ही जब अपना अंदर से कहते हैं ना कि फीलिंग जब पैदा होती है उसको दबाना पड़ता है। अंदर से बहुत सारी भावनाएं आ रही हैं, दबा रहे हैं, एक्सप्रेस ना मैंने चाहते हुए कहीं एक्सप्रेस हो ही जा रहा है। तो इस पूरे विद्यालय की गरिमा को कायम रखना आपके ऊपर है।